वेलकम टू ग्लैम वर्ल्ड टॉक्स। और आज की इस वीडियो में हम एक्सपोज करेंगे द सो कॉल्ड ब्रो सेना की, जो कि हमें कहीं पर भी सोशल मीडिया या कहीं पे ऑनलाइन दिखता नहीं है। पर फिर भी हमने देखा है कि ट्विटर पे कई बार बॉस मीटर या बीबी किंग टाइप के जो कॉन्टेस्ट होते हैं उस पे अच्छे खासे नंबर में उसके कमेंट्स आते हैं हैश टैग बीबी किंग बाबू भैया और हैश टैग अनुराग इज़ द बॉस पर। ये कमेंट्स इतने ज़्यादा कहाँ से आते हैं जबकि हमें एक्चुअल में ब्रो सेना कहीं दिखती ही नहीं है। इसको हम अच्छे से अभी एक्सपोज करेंगे पूरे डाटा और स्टैट्स के साथ। साथ ही हम आपको ये भी एक्सपोज करेंगे कि ये धंधा जो है कलर्स चैनल का और जियो सिनेमा ऐप का और बिग बॉस का, कि ये ट्विटर पे इस तरह से फ्रॉड पोल या फ्रॉड कंपटीशन क्यों करते हैं, उसके पीछे उनका क्या मोटिव है, और जो रिजल्ट्स भी हैं वो इस तरह से बायस्ड होकर क्यों देते हैं। ये सारी हम आपको इस वीडियो में समझाएंगे विथ स्टैट्स विथ डेटा। तो आप पूरे वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या एक्चुअली खेल क्या होता है और कैसे हो रहा है। इस पूरे मामले को समझने के लिए हमने यूज़ किया है टॉक वॉकर, एक ऑनलाइन टूल है जो एक थर्ड पार्टी टूल है जिस पे ट्विटर का सारा स्टैट्स हमें फ्री में देखने को मिल सकता है। आप भी इस टूल पर जाके जो भी हम फैक्ट्स बता रहे हैं उसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो आइए एक एक करके हम चीज़ों को देखना अब शुरू करते हैं, सारे डेटा को हम एक बार देखना शुरू करते हैं, उसके बाद हम समझते हैं कि मामला क्या है। सबसे पहले अगर आप देखिए कि ये हमने कंपैरिजन किया है कि हैश टैग बीबी किंग मुनावर और हैश टैग बीबी किंग बाबू भैया पे। इस पे आप देखिएगा कि अभी अगर आप इस पे देखिएगा तो आपको दिखेगा कि कैसे यहाँ पे बाबू भैया 1.4 मिलियन और बीबी किंग मुनावर जो है 1.2 मिलियन पे अभी चल रहा है। यानी 2 लाख का लगभग लीड जो है अभी जोकर के पास है और वहाँ पे बाबू भैया जो है उसके पास है अभी 2 लाख का लीड। अब 2 लाख टोटल कमेंट्स का लीड तो है, लेकिन इसके इंगेजमेंट्स में फ़र्क देखिए। जो ट्वीट्स हैं जब ऑर्गेनिक होते हैं, जब लोग ऑर्गेनिक ट्वीट करते हैं तो उसकी इंगेजमेंट हमेशा ही कोई भी बॉट या फिर आप ऑनलाइन ऑटोमेट करके अगर आप ट्वीट करते हैं उससे हमेशा ही ज़्यादा होती है। अगर आप इंगेजमेंट को देखिएगा तो मुनावर फारूकी, बीबी किंग मुनावर फारूकी के लिए 138.6 के इंगेजमेंट है, जबकि वहीं बीबी किंग बाबू भैया पे सिर्फ 55.3 के इंगेजमेंट है। इसका क्या मतलब है कि मुनावर फारूकी के लिए ऑलमोस्ट 3 टाइम्स ज़्यादा इंगेजमेंट है जोकर से, जबकि जोकर काफ़ी ज़्यादा बॉट और बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च कर रही है उसकी टीम। इससे यहाँ हमें क्लियर पता चलता है कि यहाँ पे मुनावर फारूकी 3 टाइम्स ऑलमोस्ट ज़्यादा आगे लीड लेके चल रहा है इंगेजमेंट के मामले में। अब हम आके देख लेते हैं पोटेंशियल रीच के बारे में। पोटेंशियल रीच अगर आप देखेंगे, पोटेंशियल रीच में भी कि जो मुनावर की रीच है वो 29.7 मिलियन की रीच है और बाबू भैया यानी जोकर का रीच केवल 17.4 मिलियन है। तो यहाँ भी ऑलमोस्ट मोर देन 12 मिलियन एक्स्ट्रा जो है रीच मुनावर फारूकी के लिए जा रही है। इससे एकदम क्लियर है कि मुनावर फारूकी जो है आराम से बहुत कंफर्टेबल लीड ले रहा है। सिर्फ और सिर्फ जो है वो कमेंट्स जो हैं, जो कि एक आदमी कितनी भी बार कमेंट कर सकता है। एक कोई भी आदमी है उसने 10 फेक अकाउंट क्रिएट कर लिए और उस 10 फेक अकाउंट को आप पाइथन या थोड़ा बहुत कोडिंग समझते हैं और ट्विटर का एपीआई यूज़ करके आप ऐसा कोड बना सकते हैं कि ऑटोमेटिकली हर सेकेंड उन सारे अकाउंट से कमेंट जाता रहेगा किसी ट्वीट के ऊपर। उस पर किसी आदमी को एक्चुअली बैठ के ट्वीट करने की भी ज़रूरत नहीं है। और ये जो है अनुराग जो जोकर है उसकी टीम ने ऐसी एजेंसी को हायर करके रखा है जो कि ऑटोमेटेड ट्वीट करवा रही है। एक्चुअल में ट्वीट करने वाले लोग इतने हैं नहीं इसके। अब इसको समझने के लिए नेक्स्ट हमारा डेटा देखिए। ये जो है टोटल जो यूनिक ऑथर्स हैं उसका डेटा है। इसको अगर जूम करके दिखाएं तो ये टोटल यूनिक ऑथर्स जो हैं, यूनिक ऑथर्स का डेटा है। ये हैश टैग बीबी किंग मुनावर, इस पे टोटल यूनिक ऑथर्स 6 यानी कि 6000 पीपल आर ट्वीटिंग ऑन हैश टैग बीबी किंग मुनावर। अब 6000 लोग मुनावर के लिए कर रहे हैं और जोकर के लिए कितना कर रहे हैं, केवल 4.6 के यूनिक ऑथर्स। अब इस 4.6 के में भी यानी कि लगभग 4600 लोगों में भी मेजॉरिटी बॉट्स हैं जो कि जेन्युइन लोग नहीं है, बस फेक अकाउंट्स हैं। वहीं मुनावर के 90% लोग जो हैं जेन्युइन लोग हैं, वो ट्वीट कर रहे हैं। और वहाँ पे भी अगर बिग बॉस को या कलर्स चैनल को रिजल्ट डिक्लेयर करना है तो उनको इस बेसिस पे डिक्लेयर करना चाहिए कि कितने लोग किसके लिए ट्वीट कर रहे हैं, ना कि कितने कमेंट्स हुए हैं, क्योंकि कमेंट्स तो यूनिक होता नहीं, एक आदमी कितना भी कमेंट कर सकता है। तो अगर आप यूजर्स पे बेसिस पे देखेंगे, हालांकि 4.6 के में भी जोकर के बहुत ज़्यादा बॉट्स हैं, बहुत ज़्यादा फेक यूजर्स हैं, लेकिन उसके बाद भी मुनावर के लिए 6 के लगभग
1.5 टाइम्स ज़्यादा मुनावर के जो हैं वो यूजर्स ज़्यादा ट्वीट कर रहे हैं बीबी किंग मुनावर के लिए। तो यहाँ पे भी आराम से आपको मुनावर जीतता हुआ दिखता है। मुनावर के लिए एटलीस्ट 1400 लोग एक्स्ट्रा कंपेयर टू जो जोकर है उससे ज़्यादा लोग ट्वीट कर रहे हैं, जबकि मुनावर के ज़्यादातर लोग जेन्यून हैं और वहीं जोकर के ज़्यादातर लोग जो हैं वो फेक हैं। तो अब आपने यूनिक ऑथर्स का भी देख लिया। ऑथर्स के मामले में भी मुनावर फारूकी अनडिस्प्यूटेड आराम से जीत रहा है, यहाँ पे भी कोई डाउट नहीं है। सिर्फ एक जगह उसको लीड है, वो है फेक जो है नंबर ऑफ कमेंट्स पे। और नंबर ऑफ कमेंट्स को आप कहीं से भी जेन्यून क्राइटेरिया नहीं मान सकते किसी भी कंपटीशन का। अब आइए नेक्स्ट चीज़ देखते हैं कि ये जो बाबू भैया के जो जोकर का 4.6 के हैं भी ऑथर्स, इनको देखिए कि ये ऑथर्स कौन हैं, ये कहाँ के लोग हैं ये लोग। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसको अगर आप देखेंगे तो ये वो डेटा है जिसमें कि आप देखिएगा मोर देन 75% जो हैं वो 75% से ज़्यादा लोग जो हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स के हैं। अगर हम इसको जूम करके देखें, अगर हम इसको जूम करके आपको दिखाएं तो ये आप देखिए 75% जो 75.1% जो है यूजर्स यूनाइटेड स्टेट्स, यानी 1.1 मिलियन जो कमेंट्स आए हैं सिर्फ यूएस से आए हैं। आपको लगता है कि यूएस में इतने लोग हैं जो कि बैठ के ये जोकर के लिए ट्वीट कर रहे होंगे? हुआ ये है कि जोकर की टीम ने एक एजेंसी को हायर किया है और वो एजेंसी अच्छा खासा पैसा लेके यूएस के वीपीएन को यूज़ के, यूएस के आईपी एड्रेस को यूज़ करके और फेक बहुत सारे अकाउंट्स क्रिएट करके उससे है नॉन स्टॉप कमेंटिंग जो है वो कर रही है। एक्चुअल लोग बहुत ही कम हैं, मतलब 75% से ज़्यादा लोग जो हैं 1.1 आउट ऑफ 1.4 मिलियन कमेंट्स 1.1 मिलियन सिर्फ यूएस से आ रही है। और सिर्फ 2,19,000 जो है, सिर्फ 2,19,000 कमेंट एक्चुअल में इंडिया से आई है। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि मुनावर के आसपास में भी नहीं है, सिर्फ 2 लाख इसके जो है सही माने जा सकते हैं। कई बार होता है कि आप इंडिया में भी रहते हैं तो गलती से आपको यूएस का शो करता है। अगर हम वो मान ले कि चलो पूरा इसका डबल कर लेते हैं, 2,19,000 की जगह पे आपको 4,40,000 कर लेते हैं, फिर भी 4,40,000 करने पे भी ये मुनावर के आसपास भी नहीं है जोकर का जो नंबर ऑफ कमेंट्स है। लेकिन ये फेक यूएस वाले जो 1.1 मिलियन कमेंट्स हैं इसके बेसिस पे उनके कमेंट्स अभी ज़्यादा दिख रहे हैं। पर हर बार ऐसा होता है, अभी 24 घंटा से ज़्यादा समय बाकी है, हो सकता है कि मुनावर की जो फैंस हैं इस बॉट आर्मी को अभी भी हरा दे। लेकिन फिर भी ये गेम क्या चल रहा है ये हम आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाना चाहते थे। अब हम एक बार अभी एग्जैक्टली कितना काउंट चल रहा है वो हम आपको दिखा देते हैं। तो अभी ये बीबी किंग जोकर जो है, जोकर के लिए बीबी किंग बाबू भैया पे अगर आप देखेंगे तो लगभग 14,38,912 कमेंट्स आ चुके हैं और बीबी किंग मुनावर के लिए अभी 12,47,754 इतने कमेंट्स आ चुके हैं। मतलब कि ऑलमोस्ट 1,90,000 से अभी मुनावर पीछे चल रहा है। लेकिन जितने भी मुनावर के फैंस हैं वो अगर एफर्ट डालेंगे तो ये आराम से मुनावर के 6,000 लोग यूनिक ऑथर्स हैं, 6,000 लोग अगर 100 कमेंट हर घंटे में डालेंगे तो 15 मिलियन के आसपास नए कमेंट्स ऐड हो सकते हैं अगले 24 घंटे में। लेकिन उतना करने की भी ज़रूरत नहीं है। 100 कमेंट्स अगर आप 6 घंटे तक करते हैं उतने में भी मुनावर फारूकी एकदम रिकॉर्ड तोड़ के जीत जाएगा। लेकिन इशू ये नहीं है, जीतने का क्राइटेरिया जो कलर्स या जियो टीवी इन सब ने बनाया हुआ है वो ये कि आपके कमेंट्स कितना ज़्यादा हैं, ये क्राइटेरिया ही गलत है। क्राइटेरिया होना चाहिए कि मैक्सिमम कितने यूजर्स हैं किसके। और यूजर्स की जहाँ तक बात होगी वहाँ पर क्लियरली है कि ये आप देखिएगा कि मुनावर के 6,000 हैं ट्विटर पे और ये जोकर के सिर्फ 4.6 के है, तो यहाँ पे आराम से जीत रहा है। दूसरा आप जो मैट्रिक्स देख सकते हैं वो आप देख सकते हैं इंगेजमेंट का। तो इंगेजमेंट में आप देखिएगा, इंगेजमेंट में भी आपको आराम से आपको यहाँ देखिएगा मुनावर फारूकी का 3 टाइम्स ऑलमोस्ट है। उसके अलावा आपको देखना चाहिए रीच कितना है, रीच में भी आप देखेंगे वहाँ पे भी मुनावर फारूकी के 12-13 मिलियन एक्स्ट्रा रीच है। तो हर मामले में जो है मुनावर फारूकी बहुत कंफर्टेबली आसपास भी नहीं है इसके जोकर। लेकिन अब सवाल आता है कि जब ये चीज़ें हमें पता है तो क्या कलर्स, जियो सिनेमा ऐप इन सबको नहीं पता? सबको पता है, पर फिर भी कलर्स वाले ऐसा कंपटीशन क्यों करते हैं कि कमेंट करो। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक मोटिव है, वो है रेवेन्यू, वो है पैसा कमाना। और पैसा कैसे कमाते हैं तो इसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि ट्विटर ने पिछले करीब 3 महीने से अपना मोनेटाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है। और उस मोनेटाइजेशन प्रोग्राम के अंदर में क्या होता है कि जिसके भी ब्लू टिक या वेरीफाइड अकाउंट है उनके जो ट्वीट हैं उसके नीचे जितने भी कमेंट्स आते हैं उस कमेंट्स को जब आप स्क्रॉल करते हैं तो आपको बीच में ऐड दिखाता है।
और जितना ऐड आप देखते हैं उतना रिवेन्यू कलर्स या जियो सिनेमा जिसका भी ट्विटर अकाउंट है उसको उतने पैसे मिलते हैं डॉलर्स में। तो अगर एक है हैशटैग बीबी किंग मुनावर है, उसके नीचे आपने 2 मिलियन ट्वीट कर दिए, 2 मिलियन किसी ने स्क्रॉल करके देखा। उसी तरह हैशटैग बीबी किंग बाबू भैया है, उसके नीचे भी 2 मिलियन कमेंट्स हैं। लोग स्क्रॉल करके कमेंट्स पढ़ेंगे तो उससे चैनल जो है कलर्स जो है और जियो सिनेमा जो है वो ज़्यादा पैसा कमाएगा ट्विटर के थ्रू। ये पैसा कमाने के चक्कर में ये फेक कॉम्पिटिशन्स जो हैं ये चैनल्स जो हैं ट्विटर पे करवा रही हैं ताकि ज़्यादा लोग कमेंट करें और ज़्यादा पैसा ज़्यादा रेवेन्यू ट्विटर के पास जियो सिनेमा के पास आ सके। सिर्फ और सिर्फ यही मकसद है। कल हमने एक और वीडियो बनाकर दिखाया था कि कैसे जो फेक यूजर्स हैं जिसके जीरो फॉलोइंग जीरो फॉलोअर हैं और वो जोकर के लिए कमेंट कर रहा है बीबी किंग बाबू भैया के नीचे, उसने 1 सेकेंड के अंदर करीब 50 ट्वीट किए हुए थे। आप पॉसिबल है कि आप एक ट्वीट टाइप किए, फिर आपने ट्वीट किया, फिर आपने दूसरा लोड किया, फिर से आपने टाइप किया, फिर ट्वीट किया, कम से कम 30 सेकंड तो जाएगा इसमें। लेकिन हमने एक एग्जांपल दिया था अकाउंट का जो कि 1 सेकंड में 50 के करीब ट्वीट कर रखा था। तो वो क्या नेचुरली पॉसिबल है? वो 100% प्रोग्रामेटिकली बॉट्स का यूज़ करके किया जा रहा है। तो नॉर्मल और न्यूट्रल और जेन्यून ऑडियंस के जहाँ तक बात है वहाँ पे मुनावर फारूकी का दूर दूर तक कोई कंपटीशन नहीं है। लेकिन फेक बॉट्स का यूज़ करके भले ही आप जितना कंपटीशन देना चाहो आप मुनावर को दे सकते हो। आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में खेल क्या चल रहा है। इंडिया में ब्रो सेना के कोई भी मेंबर कहीं पे भी किसी सोशल मीडिया कहीं पे भी नहीं दिखते हैं। जितने भी हैं ये सारे के सारे यूएस और किसी नीदरलैंड्स और दूसरे दूसरे कंट्री से, वो भी वहाँ पे बैठे नहीं होंगे, हो सकता है इंडिया में ही होगा। लेकिन जिस एजेंसी को हायर किया है इन लोगों ने वो एजेंसी इनके लिए पैसे लेके और कहीं कहीं से दूसरे दूसरे जगह से अकाउंट क्रिएट करके आईपी चेंज करके वहाँ से कमेंट्स करवा रही है। पर एक्चुअल में अनुराग जो है जोकर उसके सपोर्टर्स कहीं भी हमें कोई भी नहीं दिखता। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि क्या फिर यही एक्चुअल में जब वोटिंग होगी, वोटिंग के समय ऐसे नहीं मैनिपुलेट कर सकते हैं? वोटिंग के समय भी जब तक कोई ऐप बेस्ड वोटिंग है तब तक बहुत पॉसिबल है मैनिपुलेशन के, और मैनिपुलेशन होता भी है। लेकिन इस बार की वोटिंग में और पिछली बार जो अभी बिग बॉस OTT सीज़न 2 गया है उसके वोटिंग में डिफरेंस ये है कि बिग बॉस सीज़न OTT 2 में जो था वोटिंग कोई भी आदमी मल्टीपल टाइम कर सकता था, एक फ़ोन नंबर से आप हज़ारों वोट डाल सकते थे। लेकिन इस बार जियो सिनेमा ने क्या कर दिया है बिग बॉस में कि एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, वो भी इंडिया का मोबाइल नंबर, और वो एक बार में सिर्फ एक ही वोट उसका काउंट होगा। तो इस बार मैनिपुलेशन के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं, फिर भी बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन इस बार OTT 2 के टाइम से ज़्यादा इस बार डिफ़िकल्ट होगा मैनिपुलेट करने में, क्योंकि एक यूज़र का एक ही वोट काउंट होगा। अब जिसको भी मैनिपुलेट करना है वो मल्टीपल इंडियन नंबर से आपको फेक अकाउंट जनरेट करना पड़ेगा और उस अकाउंट के बाद फिर वोट करेंगे और वहाँ से वोट को काउंट करवाने की कोशिश करेंगे। उसका भी हमें पता है कैसे किया जा सकता है, लेकिन अननेसेसरी गलत चीज़ें हम क्यों प्रमोट करें, तो उसको हम लोग छोड़ देते हैं। पर आप लोग जितने भी न्यूट्रल ऑडियंस हैं, आपको जो भी पसंद आ रहा है आप जेन्युइनली उसको सपोर्ट कीजिए। और ये सब जो अनइथिकल तरीके से किसी को जिताने की कोशिश की जा रही है, वैसे जीत के भी कुछ होगा नहीं। शो में जो जोकर है क्या उखाड़ रहा है वो सबको दिख रहा है, और वो अपनी कितनी बेइज्जती करा रहा है सबको दिख रहा है। बाहर आप ट्विटर पे बॉट्स का यूज़ करके आप एक कॉन्टेस्ट जीत भी जाते हो तो उससे आपको कुछ मिलने वाला है नहीं, बल्कि आप लाखों रुपए अपने जेब से खर्च कर रहे हैं ये सारे एजेंसी को हायर करके और बॉट्स लगवा के अपना एक कॉन्टेस्ट जीतने के लिए, जिसके बदले में आपको 1 रुपये भी मिल नहीं रहा है। तो आई होप ये वीडियो आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर आपको हमारा एनालिसिस, हमारे कंटेंट अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर आज रात को, आज के वीकेंड के वार के एपिसोड के डिकोडिंग में। तब तक के लिए थैंक यू।